हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 12 सर्कल। तो 12.2 का क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम। 13 में यहाँ देखिएगा क्या गिवन है। यहाँ पे ए राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिजाइन एज सोन इन फिगर। एक राउंड टेबल है, उसका कवर आपको दिया गया है जो ये फिगर में दिखाया गया है, और इसका जो है रेडियस आपको दी गई है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर का, इस कवर की जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर दी गई है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर स्क्वेयर सेंटीमीटर। यहाँ पे एक स्क्वेयर सेंटीमीटर का की कॉस्ट कितनी है, 35 पैसे हैं। 0.35 का मतलब क्या हो गया, 35 पैसे हो गया, 35 पैसे हो गया। ठीक है, एक स्क्वायर सेंटीमीटर का खर्च कितना है, 35 पैसे है। तो ये डिजाइन, ये जो 6 डिजाइन बने हैं इसके अंदर, इसकी टोटल कॉस्ट आपको निकालनी है। क्या निकालना है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये डिज़ाइन बनाने की टोटल कॉस्ट। यानी कि ये डिज़ाइन बनाने में, ये 6 डिज़ाइन बने हुए हैं, इन 6 डिज़ाइन को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है ये आपको फाइंड करना है। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने ये बना ली है, ये डिज़ाइन ये कवर बना दिया, ये सर्कल की फॉर्म में है, राउंड टेबल है, उसका कवर दिया गया है। और ये 6 इसके जो कवर है उसके 6 इक्वल कोण ये पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इसको डिज़ाइन कर रखा है। ठीक है, तो इसकी इन 6 डिज़ाइनों पे कितनी कॉस्ट लगी, ठीक है ना, वो आपको फाइंड करना है। अगर ये सेंटर है वो, अगर आप रेडियस दी इसकी 28 सेंटीमीटर बोला गया है, अगर मैं ये मिला दूँ यहाँ से यहाँ तक तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये 28 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अगर यहाँ पे मैं इसका, ये क्या है देखा जाए तो ये सेगमेंट है, ये क्या है, ये कोड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है, सेगमेंट होता है। ठीक है, अगर मैं इसका सेगमेंट का एरिया निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, मैं ये पूरा क्या है, ये एक सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर का एरिया, इसको आप ए ले लो, इसको आप बी ले लो, ये ए ओ बी एक सेक्टर हो गया। अगर इस सेक्टर का एरिया में से मैं इस ट्रायंगल का ए ओ बी, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। और ये 6 के 6 सेगमेंट अगर देखो यहाँ से मिलाऊंगी तो ये भी एक सेक्टर बनेगा, और ये सेगमेंट, ये भी एक सेक्टर और सेगमेंट है, ये सेगमेंट है। तो 6 इक्वल सेगमेंट में बटा है ये। ठीक है, हाँ जी, इक्वल सेगमेंट बनेंगे। तो एक सेगमेंट का एरिया आप फाइंड करेंगे, उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल एरिया आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा हम करेंगे इसको, कैसे करेंगे, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, यहाँ पे हम एक डिज़ाइन का एरिया निकालेंगे, ये डिज़ाइन ही है ना, ये एरिया ऑफ वन डिज़ाइन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ वन डिज़ाइन। तो वन डिज़ाइन का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, ये एरिया ऑफ वन सेगमेंट का, ये सेगमेंट ही तो है, और एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिएगा इसका सेक्टर के एरिया का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिखिएगा आप, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ, ये सेक्टर है पूरा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी, इसके लिए हमें थीटा भी चाहिए, क्या चाहिए हमें, थीटा चाहिए। तो थीटा कहाँ से निकलेगा, देखिएगा थीटा कैसे निकलेगा, ये 6, ये पूरा सर्कल ये कितने डिग्री का एंगल है, 360 डिग्री का, कितने डिग्री का, 360 का। और ये इक्वल कितने पार्ट में बटा है, ये 6 पार्ट में बटा है। तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगी तो थीटा मिल जाएगा मुझे कितना,
60 डिग्री का। थीटा मुझे कितना मिल जाएगा? 60 डिग्री का। जब ये थीटा, ये एंगल 60 डिग्री का है और ये जो है ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियाई हैं सेम सर्कल की। ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इसके इक्वल होंगे। और ये इक्वल होंगे तो ये कैसे इक्वल होंगे? ये और ये इक्वल होंगे तो ये 60-60 के होंगे। जब ये तीनों एंगल 60-60 के होंगे तो क्या बनेगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? मैंने आपको बताया था ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का हम कैसे निकालते हैं? r² sin θ/2 इंटू में cos θ/2 ऐसे निकालते हैं। लेकिन जब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आराम से निकाल सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, यही होता है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है ना यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों एंगल इक्वल हैं। तीनों एंगल 60-60 डिग्री के। ये एंगल हमारा 60 डिग्री का निकला है और ये साइड इक्वल है, तो इक्वल साइड क्या होंगी? इक्वल एंगल बनाएंगी। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो विद 60-60 के बनेंगे दोनों। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का यहाँ पे इस फार्मूले को लगाने की, ये फार्मूला लगा के आप कर सकते हैं, ये भी लगा के कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला हमें पता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम वो क्यों नहीं लगा सकते? तो आप ये वाला फार्मूला भी कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हो, और ये वाला भी लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा आप लगा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे ये वाला लगाऊंगी। ठीक है, हाँ जी। तो देखिएगा यहाँ पे सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? सेक्टर का एरिया हो जाएगा θ/360। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री हो जाएगा। आर यहाँ पे कितना है? 28 सेंटीमीटर। आर कितना है? 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये एरिया θ/360 इंटू में πr²। माइनस में क्या करूँगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, मैंने आपको बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो ट्रायंगल का, लेकिन मैं ये वाला करूँगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें पता है, यहाँ पे साइड कितनी है? 28 है। साइड कितनी है यहाँ पे? 28 है। तो √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। साइड क्या है? 28 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे थीटा कितना है? 60 डिग्री है और यहाँ पे 360, और पाई कितना है? 22/7 है, और ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पे √3 की वैल्यू भी आपको गिवन है। √3 की वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है कितनी? 1.7। तो 1.7 आप रख सकते हो यहाँ पे। √3 की वैल्यू 1.7 यहाँ आप √3 की वैल्यू आप रख सकते हो। 28/4। ठीक है, हाँ जी। देखिएगा 28 दोनों में कॉमन है, आप कॉमन ले लीजिएगा। अलग अलग सोल्व करके भी माइनस कर सकते हो आप। इनको, इसको अलग सोल्व कर लो, इसको अलग सोल्व कर लो। ठीक है, समझ में आ गई? तो अलग अलग सोल्व करके भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे देखिएगा 28 दोनों में कॉमन है, तो 28² बाहर में कॉमन लूँगी और ये काट दो, ये 6 पे कटेगा, तो ये आपका बनेगा, ये भी कट रहा है। देखिएगा 2 × 6 11 दूनी 22। तो ये यहाँ पे देखिएगा 28 का स्क्वायर अगर बाहर आ जाता है तो यहाँ पे क्या बचेगा? 11 तो ऊपर बचा और साथ ही 21 नीचे बच गया। और यहाँ पे जो है √3 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 1.7। तो यहाँ पे 1.7 रख दो और नीचे क्या है? 4 है, और ये 28² मैंने बाहर ले दिया। यहाँ से बाहर लिया 28 तो ये बचा, यहाँ से बाहर लिया तो ये बचा। ठीक है, √3 की वैल्यू हमने यहाँ पे 1.7 ही है। ठीक है ना, ये हमने पुट कर दी। अब देखिएगा ये हो जाएगा 28 इंटू में 28, अंदर क्या हो जाएगा? ये एलसीएम बनेगा 21 इंटू 4, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 4 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी, 21 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये 11 चौक 44, और माइनस में 21 की 17 की मल्टीप्लाई कितनी बनेगी? ये बनेगी आपकी 35.7 हो गया। अब इनको घटाऊंगी तो कितना? देखिएगा मैंने ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया और ये बाहर कॉमन लिया था, तो देखिए ये कट जाएगा यहाँ पे। ये 28 इंटू 28 इंटू में इनको घटाऊंगी तो कितना आएगा? ये आएगा आपका
ये कितना बनेगा 8.3 बनेगा। 8.3 बटे में 21 गुणा में 4, ये कट गया, 4 साते 28 और 7 ये 21, तो कितना बना यहाँ पे देखिएगा, मल्टीप्लाई छोटी होगी ना यहाँ पे, तो ये आपके पास 8.3 बटे में 3 आ गया। ये 4 7 28, 7 21 कट गया, एक 28 तो कट गया ना आपका, एक ही 28 तो बचा। अब देखिएगा आपके पास मल्टीप्लाई छोटी होगी, इसलिए कॉमन लेके आप कर सकते हो, अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, कॉमन लेके भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लेना, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपका हो गया। अब ये 28 है ना यहाँ पे, ये हो गया। अब 28 और 8.3 की मल्टीप्लाई कर दो आप, ये कितना हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई मत करो, हमें क्या निकालना है, ये तो एक का एरिया निकला है ना हमारा, एक सेगमेंट का एरिया निकला है ना, ठीक है, वन डिजाइन का। लेकिन डिजाइन कितने हैं, एरिया ऑफ वन डिजाइन कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे देखिएगा, एरिया ऑफ वन डिजाइन निकाले हैं हम, एरिया ऑफ ये वन डिजाइन आपके पास आया है, लेकिन हमें क्या निकालना है 8.3/3, ठीक है। 8 ये आ गया, एरिया ऑफ वन डिजाइन हमने निकाल लिया। हमें कितना डिजाइन गिवन है यहाँ पे, 6 डिजाइन गिवन है, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 6 डिजाइन, 6 डिजाइन दिए गए हैं यहाँ पे, ये देखिएगा, ये 6 डिजाइन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है, तो इन 6 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6 इंटू में 28 इंटू में 8.3 बाय में, सॉरी ये 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये भी कट गया। अब आपके पास क्या आ गया, इसकी 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, अब 56 गुणा में 8.3 की वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इन दोनों की मल्टीप्लाई अब आप कर दो, देखो कितनी छोटी मल्टीप्लाई आ गई कि नहीं आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, ये इतने स्क्वायर सेंटीमीटर, ये 6 डिजाइन का एरिया, इन 6 डिजाइन का एरिया कितना आ गया आपके पास 464.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया आपके पास, ये एरिया आ गया। तो अब क्या निकालना आपको, इस एरिया को, ये जो डिजाइन बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है, ठीक है ना। अब कॉस्ट निकालनी है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे आप कॉस्ट निकालिएगा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन 6 डिजाइन, तो 6 डिजाइन बनाने में कॉस्ट कितनी बनी, एक स्क्वायर मीटर का कितना, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी दी थी यहाँ पे 0.3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.35 इंटू में 464.8, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 162.68 रुपीज़, ये टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है ना। ये क्या आ गया, आपके टोटल कॉस्ट आ जाएगी। समझ में आया बात है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये 13 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। एक बार और रिमाइंड में करा देती हूँ, देखिएगा, ये जो है ये आपको एक डिज़ाइन बना रखे, ये कवर है आपका टेबल का, ठीक है ना, और ये राउंड शेप में है, यानी कि सर्कल की फॉर्म में है, और सर्कल की फॉर्म में है, तो ये रेडियस आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर, और इसके यहाँ पे कोनों पे जो है ना 6 डिजाइन बना रखे हैं, 6 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। तो ये एक क्या हो जाएगा, सर्कल का सेगमेंट हो जाएगा। तो आप क्या निकाल लेंगे, एक का सेगमेंट का एरिया निकाल लो। एक सेगमेंट का एरिया का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ वन डिजाइन निकल गया। 6 डिजाइन है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। कॉस्ट निकालने हैं, 6 डिजाइन का जो एरिया निकलेगा उसमें आप 0.35, जो एक स्क्वायर सेंटीमीटर की जो कॉस्ट दे रखी है 0.35 यानी कि 35 पैसे, उस टोटल एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे इसका एरिया निकालने, सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे, आप जो है ये इस सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर का एरिया का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, θ/360 इंटू में πr²,
ठीक है, ये आप कर दो और इसमें से आप इस ट्रायंगल का एरिया घटा दो। ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे आप दो अप्लाई कर सकते हो फार्मूले। एक तो ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला हमें पता होता है √3/4, साइड का स्क्वायर साइड हमें पता है, यहाँ पे 28 आपको गिवन है। और नहीं तो आपको ये ट्रायंगल का एरिया मैं बता चुकी हूँ, आप यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हो, सेम ही आएगा। देखिएगा अगर मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगी तो यहाँ पे 28 का स्क्वायर हो जाएगा और साइन 60/2 इंटू में कोस 60/2, ये कटेगा ये कटेगा, ठीक है। तो ये 28 का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। तो ये क्या आ गया देखिएगा, 28 का स्क्वायर इंटू में √3/4 और यहाँ पे क्या था √3/4 और साइड का स्क्वायर, साइड क्या है 28 ही है, तो सेम ही आया कि नहीं आया। और यहाँ पे मैंने आपको बोला आप अलग अलग मल्टीप्लाई करके करो, कर घटा दो, इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, दोनों को आपस में घटा दो, ठीक है। या फिर आप यहाँ से कॉमन लेके कर सकते हो, जैसे मैंने किया, कॉमन लेके आप कर सकते हो ताकि आपको इतनी बड़ी मल्टीप्लाई ना करनी पड़े। तो ये आपका क्या हो गया, 13 क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बचा है छोटा सा, ये और देख लीजिएगा, आपकी 12.2 हो जाएगी कंप्लीट। तो यहाँ पे सॉरी माइंड नहीं करना, 4-5 दिन से तबीयत ख़राब है तो आवाज़ थोड़ी हैवी है। तो यहाँ पे देखिएगा 14 में आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पे इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, यहाँ पे बोला गया है एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R। अब यहाँ देखिएगा, ये मान लो एक सर्कल है, ठीक है, ये मान लो ये एक सर्कल है ये सर्कल है, सॉरी यहीं पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ये 14 है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ये तो मान लो ये आपको सर्कल गिवन है, ये सर्कल है, इसकी ये सेंटर है O, और यहाँ पे जो है ये थीटा आपको गिवन है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P। ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये कितना है, ये थीटा यहाँ पे P गिवन है और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है रेडियस आपको R दे रखी है, ठीक है ना, ये रेडियस कितनी है R है। तो आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया सेक्टर का एरिया क्या होता है, आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू में πr²। यहाँ पे थीटा कितना है, P है, थीटा यहाँ P है और R कितना है, कैपिटल R है। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, P/360 इंटू में ये आपका हो जाएगा πr²। अब देखिएगा ऑप्शन में आपको क्या है, ये हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर ये आया है P360 πr²। अब ऑप्शन में आपको क्या क्या गिवन है, सॉरी ऑप्शन में यहाँ गिवन है कोई, देखिएगा क्या हमारा क्या आया है P 2πr ये क्या, इसका मतलब क्या हो गया, तो पैरामीटर निकलता है, ये तो आर्क निकलेगी ऐसे तो। और ये है P/180, 180 का मतलब ही नहीं क्योंकि हमारा कितना है 360 अपॉन में आना चाहिए, ठीक है। P/360 ये होगा हमारा, ये देखिएगा P/360 πr² हमारा ये आया है, P/360 πr²। यहाँ पे कहीं भी नहीं है P/360 πr² नहीं है, तो मैं क्या करूँगी देखिएगा P/72 है, तो 72 अगर मैं 360 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 72 आ जाएगा और यहाँ पे 2πr² है तो यहाँ पे 2 मैं क्या करूँगी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p इंटू में 2/360 इंटू में πr²। तो ये हो जाएगा p इंटू में 2πr²। तो 2 को यहाँ रखो चाहे इसके साथ रखो और अपॉन में क्या आ जाएगा 720। तो ये हमारा मिल गया आंसर, हमने 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करती हूँ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, मैं करा दूँगी। और बाकी का वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।